जैसे गाइस मैं आपको आज बताता हूँ कि मेरे साथ एक 5 दिन से क्या घटना घट रही है। वो एक मैं उसे नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था, बट मुझे आज थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसा भी आगे हो सकता है किसी के साथ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आज से 5 दिन पहले मेरे को थोड़ा सा गले में ऐसे दर्द हुआ था और उस दर्द को मैं नॉर्मल ले रहा था। मैंने कि हो जाता है, क्योंकि हमने उस टाइम थोड़ा कुछ हंसी मजाक में किसी के साथ ऐसे उससे ज़्यादा बात तेज आवाज़ में मजाक किए थे, हंसे थे हम कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ मिलाकर उस दिन थोड़ी नॉर्मल एक्टिविटी की थी हमने, तो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी वो। और फिर मैंने सोचा कि उसकी वजह से हुआ होगा, तो मैंने सोचा कि 1 या 2 दिन रेस्ट करूँगा, कम बोलूँगा, तो उसकी वजह से सही हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। आज भी मेरे 5-7 दिन हो चुके हैं। आज मेरी सेम सिचुएशन है, उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है, मतलब उससे भी ज़्यादा कठिन है एक टाइम पे। आज के उस टाइम पे थोड़ा बोल भी रहा था ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज मुझे ऑक्सीजन ले रहा हूँ मैं सांस, तो गले में वो भी दर्द कर रहा है मेरे यहाँ पर। और जो खांसी उठती है उसका रिएक्शन बताता हूँ मैं। पहले मेरे नॉर्मल खांसी उठती थी, कभी तो उठती थी, यहाँ दर्द होता था या छाती में, और अब मेरे क्या हो रहा है, बिल्कुल 1% इधर नहीं हो रहा। जब भी मेरी खांसी उठती है दोनों कानों पे और बिल्कुल खोपड़ी के बीच सेंटर पे ऐसे धमाके, जैसे स्पीकर में बेस निकलता है, जो स्पीकर हलता है ना, ऐसे खोपड़ी ऐसे हलती है अंदर से कि भाई ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम अंदर से खाली हो चुका है और साइड में कुछ है, उसमें धमक सी लगती है ऐसे। तो फिर मैं आज डॉक्टर को भी दिखा के आया हूँ, तो डॉक्टर ने मेरे को दवा दी है। आप देखते हैं क्या क्या रिलीफ मिलता है। बट मैं नॉर्मल लेता था, क्योंकि गाँव के लोग क्या नॉर्मल लेते हैं कि 1 या 2 दिन में अपने आप सही हो ही जाएंगे। उसने मैंने रिएक्ट किया कि मैंने यार आराम से हो जाएंगे सही, बस आपको ऐसे गलती नहीं करना। और मेरे को ये लगता है, एक तो हम लोग बोल देते हैं कि यार इन्वायरमेंट और खान पीन ये सब कुछ बदल चुका है, उसकी वजह से हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये लगता है कि जब से ये कोरोना आया था, और वो कोरोना में जो हमारे अंदर वो सुपर डोज वैक्सीन दी थी ना हमारे को, वो वैक्सीन की साइड इफेक्ट है शायद, जो टाइम के अनुसार धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, धीरे धीरे अपनी बॉडी की क्षमता को जानकर वो तरह तरह की कुछ ऐसी रिएक्टिविटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कुछ आज गलत खा लेते हैं, तो उसका ज़्यादा रिएक्शन होता है। और ऐसा ही मेरा हो रहा है, क्योंकि पहले मेरे खूब खांसी जुकाम सब कुछ होते थे नॉर्मल में। ये मान लो कि मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखाता था, 3 दिन या 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाती थी मेरी बॉडी की। बट आज 5-7 दिन तो हो चुके हैं, और आज मुझे डॉक्टर का सहारा लेना पड़ा। फिर भी मैं तकलीफ़ में हूँ। रात में 3 कम से प्रॉपर 4 दिन तो मेरे को प्रॉपर खाना खाया हो गया। इसका थोड़ा बहुत खाता हूँ, बस ऐसे नहीं है कि भरपेट खा लिया। 4 दिन से तो मैं खाना नहीं खा पा रहा, और कम से कम समथिंग 2 नाइट से तो मैं सोने भी नहीं रह पा रहा। सुबह के टाइम जब नींद आती है ना, उसी टाइम सोता हूँ। खांसी ऐसे सिर दर्द, सोने भी नहीं दे रहा। और देखिए, जो इस टाइम ऐसी तकलीफ़ होती है स्वास्थ्य में, तो ये सारा कुछ बुरा लगता है। मैं बताता हूँ आज कितना बाहर मौसम किसानों के लिए बहुत बुरा है वैसे, बट बहुत ठंडा है। अगर स्वस्थ इंसान होता तो वो इसको बहुत एंजॉय करता। तो मैं दिखाता हूँ बाहर का व्यूज कैसा है आज का। ये देखिए बाहर का व्यूज, बहुत ही शानदार नज़ारा हो रहा है बाहर। देखिए मेरा ये गार्डन है, यहाँ पर मैं सुबह की टाइम योगा और मेडिटेशन कर लेता हूँ कुछ। और यहाँ मेरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी मेरे को ऐसी बीमारी होती है, तो मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैं शुद्ध एकदम प्योर ऑक्सीजन के लिए मैंने प्लांटेशन किया हुआ है, कि ऑक्सीजन का लेवल ना कम पड़े, हेल्थ अच्छी इम्प्रूव रहे। देखिए बहुत सब जगह पेड़ पौधे लगा रखे मैंने, और फिर भी ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है, तो उससे डर लगता ही है। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग छींक से भी मर सकते हैं।